नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को 80वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हमने सोचा था कि क्यों ना राष्ट्रगान पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आज आज़ादी के 80 वर्ष हो गए हैं और हमारे देश में अधिकतर नागरिक ऐसे हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिला, पुरुष, युवा या कोई उम्रदराज लोग हों, 80 वर्ष के बाद भी उनको राष्ट्रगान का अर्थ नहीं पता। राष्ट्रगान का अर्थ तो बात की अलग है, वहां पर उनको जो है उच्चारण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हमने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए, ताकि लोगों को ये राष्ट्रगान के बारे में समझना आए। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको तो पता होगा कि जो नौकरी की तैयारी करते हैं वहां भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रगान संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। तो ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो तो आपको भी जानना चाहिए कि आखिर आपका राष्ट्रगान क्या है और उसका अर्थ क्या होता है, इसने इसे लिखा है। तो इसलिए आप सभी को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें सही बताया गया है तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करो, ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और दूसरा इसका एक और उद्देश्य था वीडियो बनाने का, वो ये है कि इस वर्ष हम अपने कोचिंग पर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसमें एक प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें आपके वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे जो कक्षा 6 से 12 तक बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं। और उसके जो 4 टॉपिक होंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, मौलिक कर्तव्य और स्वतंत्रता दिवस, इन चारों से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं, हर विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन हम मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये सब जानकारी भी उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो विजेता होंगे उनको एक खास तरह का सम्मान दिया जाएगा, वहां पर मेडल या सर्टिफिकेट जैसी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर कि आखिर राष्ट्रगान क्या है, किसने लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, तो जन गण मन, ये जो राष्ट्रगान है वो इसके जो रचनाकार हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने बंगाली भाषा में एक कविता लिखी थी जिसका नाम है भारतो भाग्य विधाता। ये कविता बहुत लंबी कविता है और इसी कविता से ही जनगण मन ये कुछ पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये रचना कब लिखी गई थी कविता, तो ये 1911 में लिखी गई थी। ठीक है, बंगाली भाषा में, और रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसके बाद हम चलते हैं कि इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था इस कविता का, तो जनवरी 1912 में हुआ था। और वो जिस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था उसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, और ये भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। अगर हम बात करें इसको सबसे पहले गाया कब गया था, तो वो समय था 27 दिसंबर 1911। ये कहाँ पर गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, मीटिंग, उसी वहीं पर पहली बार इसे राष्ट्रगान को, जनगण मन को गाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रगान के रूप में इसको कब अपनाया गया, तो जैसा कि आपको पता है आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस कविता को हिंदी संस्करण के रूप में शुभ सुख चैन के रूप में अपनाया था। उसके बाद अगर हम कहें कि संविधान ने इसको कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी को 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और उसके 2 दिन पहले 24 1950 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में जनगण मन को आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। अब आपको पता होगा कि जो इसका गायन अवधि होती है वो 52 सेकंड की होती है, यानी राष्ट्रगान अगर हम गा रहे हैं तो 52 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये रिवीजन हो गया आपका कि 1911 में इसकी रचना हुई और इसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिली, 24 1950 को, और इसका जो समय होता है वो कितना होता है, 52 सेकंड होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रगान की पंक्तियों का अर्थ क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हम लोग राष्ट्रगान तो गाते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें नहीं पता होता है। तो शुरुआत करते हैं इसका अर्थ, तो बता क्या है।
तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसका अर्थ क्या है कि आप सभी लोगों के मनों के स्वामी हैं। कौन? जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। यहाँ पर उन्हीं को संदर्भ करके और ये बात कही जा रही है कि आप सभी लोगों के मन के स्वामी हैं। हे भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो। अर्थात हे क्रांतिकारियों, हे स्वतंत्रता सेनानियों, आपकी जय हो। आप ही भारत के भाग्य के विधाता हो। अगर आपने त्याग बलिदान ना किया होता तो हम लोग आज आजाद ना हो पाते। तो आप ही हमारे जनगण और मन के नायक हो, इसलिए आपकी जय हो। अगली लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ये सब हमारे भारत के स्थान के नाम है, राज्य के नाम है। पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल। उसके बाद तीसरी पंक्ति है आपकी, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलन तरंग। यानी यहाँ पर कहा गया है कि विंध्य हिमालय, विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, यमुना नदी, गंगा नदी, ये सभी जो समुद्र हैं, इनकी जो उछलती हुई लहरें हैं वो आपको याद करती हैं, उन क्रांतिकारियों को याद करती हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। फिर क्या कहते हैं, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। अर्थात हम सभी लोग आपके पवित्र नाम को, इसके नाम को, क्रांतिकारियों के नाम को जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन पवित्र नाम को लेकर ही जागते हैं और आपके ही नाम से शुभ आशीष, यानी आशीष होता है आशीर्वाद, आपके ही नाम से आशीर्वाद मांगते हैं। फिर लिखा है, गाहे तब जय गाथा। इसका अर्थ होता है कि और आपकी ही विजय की गाथा गाते हैं। गाहे मतलब होता है गाना और जय मतलब होता है विजय, गाथा मतलब होता है कि अर्थात हम सभी भारतवासी आपके विजय की गाथा गाते हैं और उसी विजय गाथा से हम सभी प्रेरित होते हैं। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। अर्थात जनता और ये भारत देश के मंगल चाहने वाले, कल्याण करने वाले, आपकी जय हो। भारत के भाग्य विधाता हो आप, आपकी जय हो। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। आपके जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी वीर योद्धा थे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया, आपकी हमेशा जय हो। इस तरह ये भारत का एक एक कोना, एक एक राज्य, एक एक क्षेत्र, यहाँ तक कि पर्वत, नदियाँ, ये सब आपका स्मरण करती हैं, क्योंकि पर्वतों को याद है कि किस तरह वीर योद्धाओं ने उस पर्वतों पर अपना खून बहाया था, उन नदियों पर अपना खून बहाया था। वो इस बात का साक्ष्य है, सबूत है कि क्रांतिकारियों ने युद्ध किया था। अब हम जान लेते हैं राष्ट्रगान से जुड़े कुछ नियम, जैसे कि सावधान की मुद्रा। अगर आपको राष्ट्रगान जब गाते हो तो आपको सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होता है, जैसे कि आप सबको पता है ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नियम है, सम्मान देना। अर्थात जब राष्ट्रगान हो रहा हो तो आपको हिलना डुलना नहीं है, आपको बात नहीं करना है आपस में और किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना है। ऐसा करने पर वो कानून अपराध माना जाता है, उसके लिए आपको कोई सजा भी दी जा सकती है। अभी हम बात करेंगे आगे सजा क्या होती है। उसके बाद आपको बता चुके हैं कि गायन का जो समय होता है वो राष्ट्रगान का समय होता है 52 सेकंड का। इसके बाद आता है संक्षिप्त संस्करण। इसका मतलब होता है, संक्षिप्त में होता है छोटा, और सस्ता होता है जब कोई इवेंट होता है, जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पर समय को बचाने के लिए इसी राष्ट्रगान को कुछ विशेष अवसरों पर छोटे रूप में गाया जाता है, यानी कि केवल 20 सेकंड का गाया जाता है। होता तो 52 सेकंड का, लेकिन 20 सेकंड के लिए। और इसमें होता क्या, केवल पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति गाई जाती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं संक्षिप्त संस्करण के बारे में, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसमें बताया गया है अगला नियम, 5वां नियम यह है कि जब किसी फिल्म आप देखने आते हो या नाटक देखने आते हो, वहां पर अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो दर्शकों के लिए ये अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन वहां पर शर्त रखी गई है कि आप जब राष्ट्रगान हो तो कम से कम वहां पर आप खड़े हो जाएं और कोई भी बाधा ना डालें। उसके बाद अगर हम बात करें कानून की, कि यदि कोई राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जो कि 1971 में आया था, धारा 3 में, इसमें कहा गया है कि यदि कोई इस राष्ट्रगान को रोकता है या कोई बाधा डालता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। तो लिखा है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकता है तो उसे समय में पहुंचाता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे आपको 3 साल, है ना, 3 साल की सजा मिलेगी, 3 साल की, और जुर्माना भी देना पड़ेगा अलग से,
या ये दोनों एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ये करने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा सजा मिलने के बाद। अगर दोबारा फिर यही गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो इस बार क्या होगा, आपको न्यूनतम 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। वो अनिवार्यता कैद की सजा भी आपको दी जा सकती है। इसलिए आप सभी लोग कभी भी राष्ट्रगान का अपमान ना करें, और जहां भी राष्ट्रगान हो रहा हो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाया करें। अगर हम कुछ तथ्य की बात करें इसमें, तो ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में इसे आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में इसकी अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसको हम द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत का एक सुप्रभात गीत। यानी नए भारत का जो प्रभात है, हमारे आजादी मिली है, वो नए भारत का प्रभात एक ऐसे था, उसका गीत, इसको इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। भारत का जो नया सवेरा हुआ है आजादी के रूप में, उसका एक गीत, इसका नाम दिया गया है, यहाँ पर संज्ञा दी गई है इसको। और धुन किसने बनाई है इसको, तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी ने, जो कि आजाद हिंद फौज के संगीतकार थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि राशि सम्मान और अपमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, धर्म को मान्यता के आधार पर वो नहीं मानते, नहीं गाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान के साथ शांति से खड़ा रहना जरूरी होता है। उस राष्ट्रगान का वो अपमान नहीं कर सकते। बीच में बात किया था संक्षिप्त संस्करण के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि 52 सेकंड की जगह पे सिर्फ 20 सेकंड का राष्ट्रगान किया जाता है। वो कब किया जाता है, तो इसकी बातें यहाँ पे देख लीजिए। तो वो राष्ट्रगान जो है, उसके हमने बताया था केवल पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति ही गाई जाती है, और कितने 20 सेकंड का। लेकिन ये 3 अवसरों पे ऐसा होता है, जब किसी रक्षा बल का कार्यक्रम हो चल रहा हो, किसी को औपचारिक सलामी देनी होती है, ठीक है, और या तो इस तरह से हमने राष्ट्रगान के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।